2 दशक से बंद छाता शुगर मिल, गेट पर ताला, अंदर खामोशी और बाहर गूंज रहा है एक सवाल, आखिर चाबी किसके पास है? किसानों की जिंदगी बदली, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन छाता की बंद पड़ी चीनी मिल का ताला आज तक नहीं खुला। अब इस मुद्दे को लेकर समाज सेवी दीपक शर्मा ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। छाता शुगर मिल खोलो, नहीं तो जवाब दो। मथुरा के छाता क्षेत्र में बंद पड़ी शुगर मिल को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हो गई है। कभी छाता क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली यह चीनी मिल पिछले करीब 2 दशक से बंद है। मिल बंद होने का असर सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों, मजदूरों, रोजगार और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर समाज सेवी दीपक शर्मा ने छाता शुगर कंपनी के गेट पर 7 दिवसीय रात्रिकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे दीपक शर्मा के हाथ में एक पोस्टर है जिस पर लिखा है, चाबी किसके पास है? यही सवाल अब छाता के किसानों और बेरोजगारों की आवाज बनता नजर आ रहा है। दीपक शर्मा का कहना है कि करीब 2 दशक पहले यह चीनी मिल क्षेत्र की शान हुआ करती थी। यहाँ हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था, लेकिन मिल बंद होने के बाद हालात बदल गए। किसानों का कहना है कि अगर छाता में चीनी मिल दोबारा शुरू होती है तो स्थानीय किसानों को गन्ने की फसल के लिए बड़ा बाजार मिल सकता है। मिल से जुड़े रोजगार और कारोबार भी दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर बंद पड़ी मिल को फिर से शुरू करने की पहल कब होगी? समाज सेवी दीपक शर्मा का कहना है कि यह मिल कभी करीब 100 गांवों के लोगों के रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी। उनका सवाल है, मिल की चाबी आखिर किसके पास है? क्या यह चाबी सरकार के पास है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों के पास है? या फिर इस मिल को खोलने का मुद्दा सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित होकर रह गया? दीपक शर्मा ने ऐलान किया है कि वह 7 दिनों तक रात्रिकालीन धरना जारी रखेंगे। उनका कहना है कि छाता के किसानों और बेरोजगारों के हित में यह आवाज अब दबने वाली नहीं है। उनका आरोप है कि जब दूसरे क्षेत्रों में चीनी मिलों को लेकर गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, तो छाता की बंद पड़ी मिल को लेकर ठोस पहल क्यों नहीं हो रही? लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल हैं। 2 दशक से बंद पड़ी मिल आखिर कब खुलेगी? मिल को बंद रखने की वजह क्या है? क्या इसे दोबारा शुरू करने की कोई ठोस योजना है? अगर योजना है तो जमीन पर कब दिखाई देगी? और सबसे बड़ा सवाल, छाता शुगर मिल की चाबी आखिर किसके पास है? फिलहाल धरने को लेकर प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि समाज सेवी के 7 दिवसीय धरने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों और बेरोजगारों की आवाज सुनेंगे? क्या मिल को दोबारा शुरू करने की दिशा में कोई ठोस फैसला होगा, या फिर यह मुद्दा एक बार फिर चुनावी घोषणाओं और कागजी दावों तक ही सीमित रह जाएगा? छाता की बंद शुगर मिल सिर्फ एक बंद फैक्ट्री नहीं, यह हजारों किसानों की उम्मीद, सैकड़ों परिवारों के रोजगार और पूरे क्षेत्र की आर्थिक खुशहाली से जुड़ा सवाल है। आज एक समाज सेवी धरने पर बैठकर पूछ रहा है, चाबी किसके पास है? अब जवाब किसे देना है? सरकार को, अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, या फिर इस क्षेत्र की जनता को? क्योंकि सवाल सिर्फ मिल के ताले का नहीं है, सवाल छाता के भविष्य का है। देखिए, संदेश साफ है। आज से 2 दशक पूर्व हमारा ये क्षेत्र मथुरा जनपद और विशेषकर छाता क्षेत्र ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज गन्ना यहाँ ढूंढे से भी नहीं मिलता है। आखिर इतना समय बीत जाने के बाद भी हमारी इस गन्ना मिल का ये गेट बंद है, ताला बंद है, लेकिन चाबी खो गई है। इस चाबी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ अनशन प्रारंभ कर रहा हूँ और आशा है कि इस 7 दिवसीय और 7 रात्रि अनशन में ये चाबी का जवाब मुझे मिलेगा। आखिर चाबी है किसके पास? मेरा जन्म छाता की छत्रियों में हुआ है और मुझे पता है कि यहाँ जब बचपन में मैं देखता था तो हमारे गांव के लोग यहाँ रोजगार के लिए ड्यूटी पर आते थे, लेकिन आज ड्यूटी तो छिनी ही, लेकिन हमारे यहाँ के किसानों से, मैं भी किसान हूँ, हमसे, हमारी भूमि से गन्ना और समृद्धि और यश छीन लिया गया है। आखिर समूचे उत्तर प्रदेश में, हमारे इस जनपद मथुरा में, क्षेत्र छाता में ही क्यों हमसे ये अधिकार छीना जा रहा है? किसानों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी खेती के लिए भी इधर उधर फिरता फिरे? जब गन्ना मिल है तो गन्ना भी है, गन्ना तैयार है, किसान तैयार हैं, लेकिन ये ताला तैयार नहीं है, इसकी चाबी खो गई है और इसी के लिए मैं यहाँ अनशन पे आया हूँ।
क्या आपके अनशन से लगता है कि इसकी चाबी मिलेगी? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी। लोकतांत्रिक तरीका है और सरकार का ये कर्तव्य है कि वो मेरी बातों का जवाब भी दे और जनहित में इस गन्ना मिल को चालू भी कराया जाए। इसे चालू करने के लिए तो कईयों बार इसका शिलान्यास हो चुका है, फिर भी बाद में शिलान्यास के बाद में ताला लग जाता है। मेरा आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस किसानों की अभूतपूर्व गन्ना मिल को चुनावी मुद्दा बनाने से रोका जा सके। ये कन्फर्म है, अब इस मिल को मुद्दा नहीं बनाने दूंगा। हाँ, मिल को चालू कराएंगे और अपने मथुरा जनपद को वापस गन्ना बाहुल्य क्षेत्र बनाएंगे और समृद्ध बनाएंगे। जैसे कि बार बार अब चुनाव आते हैं तभी इसका मुद्दा उठाया जाता है, तो क्या आपकी बार इस मुद्दे को आप अनलीगल तरीके से इसे चलने नहीं देंगे? नहीं, इसको मुद्दा नहीं बनने दूंगा और जो इसको मुद्दा बनाने की सोचेगा भी उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। अब आपका अनशन कब तक रहेगा? जैसे ये चाबी किसके पास है, ये कब तक चलेगा आपका? सप्त दिवसीय और सप्त रात्रि, दिन और रात 24 घंटे चलेगा। क्या और दिन पे अकेले रहेंगे और भी लोग आपके साथ रहेंगे? देखिए, समस्या सबकी है, खेत सबके हैं, किसान हम लोग हैं और आपके क्षेत्र का बच्चा यहाँ अनशन पे बैठा है। मुझे पता है यहाँ कोई नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी ये दीपक शर्मा अकेला लड़ेगा। क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कम से कम अपनी जन्मभूमि के लिए होगा।